हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख कराता है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों, कौन सा जैन ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागवत सूत्र। भागवत सूत्र है एक जैन ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख कराता है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। दोस्तों, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट, काशी की राजधानी, तो काशी की राजधानी वाराणसी या तो बनारस थी। यदि पूछे सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो ये मथुरा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी। यदि पूछे मगध की राजधानी, तो ये राजगीर थी दोस्तों, जो बिहार में तथा सबसे बड़ा महाजनपद था। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती किसकी राजधानी थी? तो सोथीवती या तो क्वेश्चन पूछे शक्तिमती किसकी राजधानी थी? इसी को बोलते हैं दोस्तों सोथीवती या तो शक्तिमती किसकी राजधानी थी? तो ये थी चेदी की। किसकी थी दोस्तों? चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, तो पांचाल की राजधानी थी दोस्तों अहिछत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो ये अस्मक महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी चंपा, ये सही है दोस्तों। कौशल की राजधानी अहिछत्र, तो ये गलत है दोस्तों। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी, क्या थी? श्रावस्ती। अभी मैंने बताया कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ये भी सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो राजा प्रधोत अवंती के राजा थे। नेक्स्ट, चंद प्रधोत किसके समकालीन थे? समकालीन का मतलब होता है दोस्तों कि जिस समय वो जीवित थे उस समय कौन कौन उनके साथ समकालीन रह चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगर देखा जाए दोस्तों तो बिंबिसार भी चंद प्रधोत के समकालीन थे। एक बार की बात है, चंद प्रधोत पांडु रोग से ग्रसित थे तो बिंबिसार ने अपना वैद्य जीवक को राजा चंद प्रधोत के लिए उपचार हेतु भेजा था। तो इसका आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सूची को मिलाइए। राजा प्रधोत यानी कि चंद प्रधोत कहाँ के राजा थे? तो ये अवंती के राजा थे। उदयन, तो उदयन वत्स का राजा था। प्रसेनजीत, ये कौशल का राजा था। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का सेकंड राजा था, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, ये मगध का राजा था। आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाजनपद को उसकी राजधानी से मिलाइए। कुरु, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या तो हस्तिनापुर। पांचाल की राजधानी थी दोस्तों अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। मगध पर प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगीर या तो ग्रीव्रज थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी में ही मगध का उदय होना स्टार्ट हो गया था। सबसे बड़ा महाजनपद पूछे तो ये मगध ही था जो धीरे धीरे विस्तार करते रहा था। कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो सर्वप्रथम राजधानी ग्रीवज अर्थात हर्यक वंश ने, फिर राजगिरी ये भी रहा, पाटलिपुत्र उज्जैन ये भी रहा, परंतु कौशाम्बी कभी भी मगध की राजधानी नहीं बनी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित रूप से अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो अस्थायी रूप से अर्थात सेनिया को रखने वाला बिंबिसार था जो हर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट,
राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये थे राजा जीवक, जो एक प्रकार के वैद्य थे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। राजा जीवक अर्थात वैद्य जीवक के माता का नाम क्या था। नेक्स्ट, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने रथमुसल और महाशिलाकंटक नीति को अपनाया था। रथमुसल में क्या होता था दोस्तों, तो एक ऐसा रथ जिसमें गदा लगा हो, और महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाले युद्ध के यंत्र को महाशिलाकंटक कहते थे। तो ये दोनों रथ नीति अर्थात ये दोनों युद्ध नीति को कौन अपनाया, तो अजातशत्रु ने अपनाया था। कब अपनाया पूछे, तो ये वैशाली को जीतने के लिए अपनाया था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। तो ये अजातशत्रु था जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया और इसी को इसके पुत्र उदयन ने मार दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। तो अभी मैंने बताया अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन था। तो पाटलिपुत्रा का संस्थापक हर्यक वंश का तृतीय राजा उदयन था जो अजातशत्रु का पुत्र था। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजशासकीय वंश हर्यक वंश था। तो हाँ दोस्तों, ये हर्यक वंश ही था जिसे बिंबिसार ने स्थापना किया था। तो ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही होगा। आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो मगध की सत्ता को मालवा पर किसने विजित प्राप्त किया था। तो ये था शिशुनाग ने, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक था, जो मगध पर मालवा को मिला लिया था। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। शिशुनाग नागरिकों द्वारा चुना जाने वाला प्रथम शासक था। तो ये नागरिकों द्वारा नहीं चुना गया था दोस्तों, ये युद्ध करके जीता गया शासक था। नेक्स्ट, शिशुनाग ने सूरसेन को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो हाँ। नेक्स्ट, कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। यस दोस्तों, कालाशोक शिशुनाग का ही उत्तराधिकारी था। तो इसका 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। तो ये कहाँ के राजा थे दोस्तों, कलिंग के। और कलिंग में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। इसके लेखक हैं खारवेल। तो राजा नंद कहाँ के राजा थे, तो कलिंग के राजा थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मगध का कौन सा सम्राट को अपरोप परशुराम कहा जाता था। अर्थात क्वेश्चन पूछे कि द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता था। तो द्वितीय परशुराम भी महापद्मानंद को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो ये महापद्मानंद को ही अर्थात जिसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता था, उसे उग्रसेन भी कहा जाता था।